देश के खिलाफ फिर से एक बयान दिया गया है विदेश में जाके। आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? मैंने भी सुना है राहुल गांधी ने कोलंबिया में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। बहुत गलत बात बोला है उन्होंने। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। और हमारा नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर के कहते हैं कि भारत जो है दुनिया में नेतृत्व नहीं हो सकते हैं। समस्या क्या है कि विदेश में लोग कहीं ये ना सोच ले कि भारत में सब राहुल गांधी जैसे हैं, तो बदनाम तो देश का होगा ना। हमारे देश में बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छा विचारधारा लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं तो लोग तो सोचेंगे ना कि ऐसे वाला लोग ज्यादा है क्या इंडिया में। तो ये चीज जो है ठीक नहीं है। और हमने प्रतिक्रिया भी किया है पार्टी ने कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो ठीक नहीं बोला है। सर, आप लोग राहुल गांधी को लेके इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं? हमेशा मैंने देखा है जब भी वो कुछ बोलते हैं, कल बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, अभी आप भी थोड़ा गुस्से में हैं उनसे, तो क्या आपको लगता है? देखिए, मैं राहुल गांधी जी को इसलिए अहमियत देता हूं, इसलिए इज्जत देता हूं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी एज ए पर्सन हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं। हमारे पार्लियामेंट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो ऑपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो। आप मुझे एक दिखाइए। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। सर, देश पे आते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी शायद अभी कहीं बोला है कि बिहार में जनता जवाब देगी, जेनजी जवाब देगी आपकी पार्टी को। तो आपको क्या लगता है, जेनजी से जोड़ने की कुछ कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी के मुंह से जेनजी बात निकलना तो शोभा नहीं देते हैं। जेनजी, ये नई जनरेशन ने तो उनको सत्ता से हटा दिया है, तीसरी बार भी हटा दिया है। जेनजी का क्या मतलब होता है? नए जनरेशन का नई सोच, ये तो मोदी जी के साथ में है। देखिए, अगर भारत का जेनजी किसी का खिलाफ है तो वो इतना बड़ा देश में एक पार्टी का, एक फैमिली का हाथ में कंट्रोल होना, इसका खिलाफ होगा, करप्शन का खिलाफ है। आज हमारा भारत सरकार में अगर एक भी मंत्री या कोई भी अधिकारी करप्शन करेगा, मोदी जी खुद ही उसको एक दिन में हटा देगा। जेनजी का गुस्सा किसके ऊपर है? जो कैपेबल नहीं है लेकिन सरकार चलाना चाहता है, जो कैपेबल नहीं है लेकिन कब्जा करके बैठे हैं, जो परिवार पूरा कब्जा करके बैठे हैं पार्टी को, इसका खिलाफ है जेनजी। हमारा यहाँ तो मोदी जी का सरकार तो लोगों के लिए जीता है, लोगों के लिए ही समर्पित है। तो जेनजी अगर खिलाफ है तो वो कांग्रेस के खिलाफ होगा। यूथ उनसे कनेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। अभी देखो, चुनाव का नतीजा तो आपने देख चुका है। अब वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, वोट चोरी का नाम लगाते हैं। जब आप नहीं जीत पाते हैं बार बार, तो सिस्टम को गाली देने से क्या होगा? युवा मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको ये समझना होगा, देश मोदी जी के साथ खड़ा है। सर, कांग्रेस का एक और एलिगेशन रहता है कि आप लोग बहुत एंटी डेमोक्रेटिक हैं, आप बहुत ज्यादा तानाशाही हैं, आप लोग मीडिया की आवाज दबाते हैं, आप लोग उसकी इवन पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ दबाते हैं, एजेंसीज का यूज करते हैं। देखिए नवीन जी, हमारे देश में अभी बोलने का आजादी के बारे में कौन बोलता है? अभिव्यक्ति के बारे में कौन बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग करना चाहते हैं। ये कोई बोलने का आजादी हो गया? बोलने का आजादी संविधान में जो लिखा है वो आजादी होता है। मूल्य जो अपना जो हक है, अधिकार है, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, उसका रक्षा के बारे में बात करता
तो वो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन देश को दो टुकड़ा करना है और जो माओवादी को समर्थन करते हैं, कश्मीर में 370 आर्टिकल का समर्थन करते हैं, ये बोलने का आजादी नहीं होता है। संविधान में तो देश को अगर कोई विभाजित करेगा उसको गैर संवैधानिक माना जाएगा। तो बोलने का आजादी तो संविधान ने जो दिया है, सब बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक गाली देते रहते हैं मोदी जी को और बोलते हैं कि आजादी नहीं है। तो आपको लगता है पूरी आजादी है देश में? जरूरत से ज्यादा आजादी को मिसयूज कर रहा है ये लोग, कि इस लेवल तक आजादी को ले जाना चाहते हैं कि देश को वो स्प्लिट करना चाहते हैं। और जो बोला है ना कि चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग करो, उसको बोलते हैं कि बोलने का आजादी चाहिए।